एटॉमिक हैबिट चैप्टर 1 भाग 5। आज तक के प्रचलित ज्ञान के अनुसार हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए जो चाहते हैं वो है बेहतर सेहत, एक सक्सेसफुल बिजनेस, ज़्यादा आराम, कम चिंता और दोस्तों व परिवार के साथ अधिक समय बिताना। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने स्पेसिफिक व एक्शनेबल गोल यानी लक्ष्य बनाते हैं। लेखक जेम्स क्लियर अपने इस पुस्तक एटॉमिक हैबिट में अपने एक्सपीरियंस का जिक्र करते हुए बताते हैं कि कई सालों तक वे अपनी आदतें अपने गोल्स के अनुसार बनाते थे और उन्हें हर लक्ष्य तक पहुंचना था। जैसे उन्हें ग्रेड हासिल करना था तो वे स्कूल गए, वजन कम करने के लिए जिम गए, धन कमाने के लिए बिजनेस खड़ा किया। उनमें से कुछ में वे सफल रहे लेकिन बहुत में फेल भी हुए। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उनके रिजल्ट्स उनके द्वारा सेट गोल्स के हिसाब से बहुत कम थे। उन्होंने केवल गोल्स बनाए थे, उन्हें पाने के लिए सिस्टम नहीं बनाए। आइए जानते हैं कि जेम्स क्लियर के अनुसार सिस्टम और लक्ष्यों में क्या अंतर है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यह एक रहस्य है जिसे उन्होंने पहली बार स्टोक एडम से सीखा था, जो एक कार्टूनिस्ट थे। गोल्स उन परिणामों के होते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उस प्रोसेस को कहते हैं जो उन रिजल्ट्स की ओर आपको ले जाता है। आइए इन्हें कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला, मान लीजिए यदि आप एक कोच हैं तो आपका गोल चैंपियनशिप जीतना होता है और आपका सिस्टम वह तरीका है जिससे आप खिलाड़ियों की भर्ती करते हैं, अपने असिस्टेंट कोचों को मैनेज करते हैं और प्रैक्टिस कंडक्ट करते हैं। दूसरा, यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका गोल अपने बिजनेस से करोड़ों रुपए बनाना हो सकता है, लेकिन सिस्टम यह है कि आप नए नए प्रोडक्ट्स के आइडिया को टेस्ट करते हैं, कर्मचारियों को रिक्रूट करते हैं और मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं। तीसरा, यदि आप एक संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नया गाना बनाना हो सकता है, लेकिन इसमें सिस्टम यह है कि आप कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, आप गाना गाने में आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए कौन से उपाय अपनाते हैं और आपके द्वारा गाए गए रिकॉर्ड्स के बारे में अपने इंस्ट्रक्टर से फीडबैक लेना। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह इग्नोर करके केवल अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या आप सफल होंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप एक खिलाड़ी हैं और चैंपियनशिप जीतने के लिए आपने अपने लक्ष्य को अनदेखा कर केवल उन्हीं तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जो आपके खेल को बेहतर करने के लिए आवश्यक है और आपने उन्हीं पर प्रत्येक दिन अभ्यास किया, क्या आपको अभी भी सही परिणाम मिलेंगे? जेम्स कहते हैं कि उन्हें लगता है कि आपको परिणाम मिलेंगे। वो आगे बताते हैं कि किसी भी खेल का मेन गोल खेल को एक सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ खत्म करना होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड को पूरे खेल के दौरान घूरते रहना कितना हास्यास्पद लगेगा। वास्तव में जीतने का एकमात्र तरीका है कि आप हर दिन बेहतर होते जाएं। सुपर बाउल विजेता बिल वॉल्स के अनुसार स्कोर अपना ध्यान अपने आप खुद रखता है। जीवन के अन्य फील्ड्स के लिए भी यही सच है। अगर आप बेहतर रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो फिर गोल्स बनाने के बारे में भूल जाओ, इसके बजाय आप अपने सिस्टम पर ध्यान दें। इससे लेखक का क्या मतलब है? क्या लक्ष्य बनाना पूरी तरह से बेकार है? बेशक नहीं। अपने प्रयासों की डायरेक्शन निर्धारित करने के लिए लक्ष्य अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम प्रोग्रेस के लिए बेहतर है। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने में ज़्यादा समय लगाते हैं न कि अपने सिस्टम को डिजाइन करने के बारे में, तो इससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे समस्या नंबर 1, जीतने वाले और हारने वालों के गोल्स एक जैसे होते हैं। गोल सेटिंग इस बात के पूर्वाग्रह से ग्रस्त है कि इसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। अब हम उन जीतने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो गलती से मान बैठते हैं कि उनके एम्बिशियस गोल की वजह से उन्हें सफलता मिली है। वे यहाँ पर उन सभी लोगों की अनदेखी करते हैं जिनके गोल्स भी उनके जैसे ही थे लेकिन वे सफल नहीं हो सके। हर ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। अगर सफल और असफल लोग अपने अपने गोल्स साझा करते हैं जो एक समान है, तो इन लक्ष्यों के आधार पर हम यह तय नहीं कर सकते कि कौन सफल होगा और कौन असफल। ब्रिटिश खिलाड़ियों का लक्ष्य टूर डे टूर्नामेंट जीतना नहीं था जिसमें वे बाद में टॉप पर पहुंचे थे। मुमकिन है कि वे इस रेस को दूसरी प्रोफेशनल टीमों की तरह हर साल पहले से जीतना चाहते थे, जिसका मतलब है कि उनके पास लक्ष्य हमेशा थे। यह उनके पास तब भी थे
जब उन्होंने निरंतर छोटे छोटे सुधार का सिस्टम लागू किया, जिससे उन्होंने एक अलग परिणाम हासिल किया। समस्या नंबर 2, गोल पाना केवल एक मोमेंट्री चेंज है। कल्पना कीजिए कि आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आप इसे साफ करने का गोल बनाते हैं। आपने अपने में ऊर्जा भरी और इसे सुव्यवस्थित कर दिया। अब आपके पास एक साफ कमरा है। लेकिन अगर आप उसी तरह मैली कुचैली आदतों को बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से आपका कमरा अस्त व्यस्त रहता है, तो जल्द ही आप अपने कमरे को उसी अस्त व्यस्त हाल में देखेंगे जिस हाल में यह सफाई से पहले था। इसका कारण स्पष्ट है कि आपने केवल रिजल्ट्स बदलने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया है, सिस्टम को नहीं बदला। आपने कारणों को एड्रेस किए बिना लक्षण का इलाज किया है। लक्ष्य केवल आपके जीवन का एक पल बदल सकता है। यही कारण है कि सुधार के बारे में सभी बातें नकली लगती है। हमें लगता है कि हम रिजल्ट्स को बदल देंगे, लेकिन रिजल्ट समस्या नहीं है। वास्तव में हमें उन सिस्टम्स को बदलने की आवश्यकता है जो उन रिजल्ट्स का कारण बनती है। जब भी आप समस्याओं को रिजल्ट्स के लेवल पर हल करने का प्रयास करते हैं, आप केवल उन्हें टेम्परेरी रूप से हल करते हैं। अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आपको समस्याओं को सिस्टम लेवल पर सुलझाना चाहिए। आप इनपुट को ठीक कर लीजिए, आउटपुट खुद अपने आप को ठीक कर लेगा। समस्या नंबर 3, गोल्स हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। किसी भी गोल के पीछे की निहित धारणा यह होती है कि एक बार जब मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूंगा तो मुझे खुशी हासिल होगी। गोल्स के साथ सबसे पहली मेंटेलिटी यही जुड़ी होती है कि लगातार खुशी पाने के लिए हर बार इसे पाना होगा। लेखक कहते हैं कि वे भी इस ट्रैप में कई बार फंस चुके हैं। कई वर्षों से यह खुशी मेरे भविष्य के आनंद का कारण रही है। मैंने खुद से दावा किया कि एक बार मुझे 20 पाउंड मिल जाएं या मेरे बिजनेस के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाए तो मैं अंत में खुश हो जाऊंगा और आराम कर सकता हूं। लक्ष्य एक तरह का या तो वाला संघर्ष पैदा करते हैं। या तो आप अपने लक्ष्य को पालेंगे और सफल हो जाएंगे, वह खुश हो जाएंगे, या आप असफल होकर निराश हो जाएंगे। यह तो अपने आप को हैप्पीनेस के गलत मतलब के साथ एक बॉक्स में बंद कर लेने जैसा है। यह सही नहीं है। इस बात की संभावना केवल न के बराबर है कि जिस सफलता के मॉडल की तस्वीर आपने अपने मन में बना रखी है, वह उससे सटीक मेल नहीं खाएगी। इसका अर्थ यह है कि अपनी संतुष्टि को एक सिनेरियो तक सीमित रखने का कोई मतलब नहीं है जब सफलता के कई रास्ते उपलब्ध हों। आपको प्रोडक्ट की बजाय सिस्टम से लगाव करना चाहिए, जिससे खुशी पाने के लिए आपको किसी कारण से परमिशन न लेनी पड़े। सिस्टम आपको सबसे पहले यही मेंटेलिटी एंटीडोट देता है। आपका सिस्टम चल रहा हो तो आप हर समय संतुष्ट रह सकते हैं। एक सिस्टम कई अलग अलग रूपों में सफल हो सकता है, न केवल उसके जैसा जैसा आपकी कल्पना में सफलता का मॉडल है। समस्या नंबर 4, गोल्स केवल गोल्स तक सीमित रहता है। यह प्रोसेस ज्यादातर लॉन्ग टर्म नहीं होती है। आखिर में एक गोल ओरिएंटेड माइंडसेट का आप पर यो यो प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अनेक रनर महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिशिंग लाइन टच कर लेते हैं, वे ट्रेनिंग बंद कर देते हैं। अब उन्हें रेस मोटिवेट नहीं कर रही होती है। जब आपकी सारी मेहनत किसी पार्टिकुलर गोल पर फोकस्ड हो, तब इसे अचीव करने के बाद आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ और बाकी नहीं रहता है। इसलिए बहुत से लोग अपने लक्ष्य को पाने के बाद अपनी पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं। गोल सेटिंग का पर्पस गेम जीतना हो सकता है, लेकिन सिस्टम बनाने का मतलब लगातार खेलना जारी रखना होता है। गोल लेस थिंकिंग ही सच्ची लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है। यह किसी अकेली सिद्धि प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह तो साइकिल ऑफ एंडलेस रिफाइनमेंट व कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में है। अंततः यह आपकी प्रोसेस के प्रति कमिटमेंट है जो आपकी प्रोग्रेस का निर्धारण करेगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में जानेंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।